सेकेंड मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही VVI क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 = 0 को हल करना है। भैया बोर्ड मॉडल है, 2 नंबर लेकर जाना है। आइए तो फटाफट बताते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो आप अपने दिए गए द्विघात समीकरण को नोट कर लें कॉपी पे। 2x² + x - 528 = 0। इसमें x का पावर 2 है, इसीलिए इसका नाम द्विघात समीकरण, इसको वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। चलिए, इसका जो जनरल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करना है, तुलना करने पर। चलिए तो फटाफट तुलना करते हैं। देखिए, ये a जो है ना, उसको x² का गुणांक बोलते हैं। तो x² का गुणांक कितना है? 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a का वैल्यू है 2। ये b को x का गुणांक बोला जाता है, तो x के पीछे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 तो छुपा हुआ होगा, तो b का वैल्यू 1 हो गया। एंड c को अचर पद कहा जाता है, जो कि आपका माइनस में कितना है? 528। चलिए, सबसे पहले आपको a, b, c का मान छांट लेना चाहिए। उसके बाद आपको निकालना पड़ता है विवेचक। क्या निकालना पड़ता है? विवेचक। इसको विविक्तकर भी कहा जाता है, इसको d से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी नाम है डिस्क्रिमिनेंट। तो d से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, d। तो d के लिए फॉर्मूला आपने स्टडी किया है, b का स्क्वायर - 4ac। चलिए फटाफट वैल्यू को पुटिंग कर लेते हैं। b का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर -4 एंड a का वैल्यू देख सकते हैं 2 एंड c का वैल्यू देख सकते हैं माइनस में 528। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 ही रहेगा, और माइनस में माइनस से गुना होने पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 8 गुना कितना? 528। अब जब 8 में 528 से गुना करिएगा तो 4224 आएगा। आप आराम से गुना करके चेक कर लीजिएगा भैया, हम लोग तो गुना करके बैठल हैं, तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। 8 गुना 528 जो है वो दे देगा आपको 4224। अब जब 4224 में 1 जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा? बोलिए कितना मिल जाएगा? 4225 मिल जाएगा। चलिए भाई, अब द्विघात सूत्र से इसको हल करना है। देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो देखिए, द्विघात सूत्र से। तो चलिए हम द्विघात सूत्र को अब लिखेंगे और उसी से इसको हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र हम लोगों को क्या बताता है कि x का जो वैल्यू होगा वह -b ± √d/2a के बराबर होगा। यही सूत्र को द्विघाती सूत्र कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। तो माइनस फार्मूला में है। अब b का वैल्यू आप कितना छांटे हुए हैं देख लीजिए। यहाँ b का वैल्यू आप 1 छांटे हैं, 1 डाल दीजिए। एंड प्लस माइनस ये d है, तो d का वैल्यू अभी आपने निकाला है, यहाँ पे देख लीजिए 4225। यही है आपका d का वैल्यू। तो आप यहाँ पर d का मान बैठा दें प्यारे बच्चों, d का वैल्यू बैठा दें 4225 एंड बाटा के नीचे कितना है? 2a। तो 2 तो सूत्र वाला, a का वैल्यू आपको बैठाना पड़ेगा। तो a का वैल्यू आप कहीं ना कहीं छांट चुके हैं 2, तो बस मान तो बैठाना है इसमें। अब तो कहानी इसका ख़त्म है। अब रूट का मतलब होता है वर्गमूल, अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो 8वां क्लास में आप लोगों ने जरूर सीखा होगा वर्गमूल निकालना। तो फिलहाल हम लिख देते हैं 65। 4225 का जो वर्गमूल होता है वह 65 होता है, क्योंकि आप अगर 65 में 65 से गुना कीजिएगा, यानी 65 का स्क्वायर कीजिएगा, तो आपको वही मिलेगा। कौन? 4225। ये वर्गमूल के नियम से आता है, जो कि आप 8 क्लास में ही पढ़े होंगे। उम्मीद है कि आपको जरूर आता होगा। 2 गुना 2 4 लिख दीजिए। अब एक बार प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह, तो -1 + 65/4
-1 -65/4। एक बार पॉजिटिव चिन्ह, एक बार निगेटिव चिन्ह, सरल करिए। 65 में से 1 घटेगा तो 64 बटा में कितना है तो 4। अब -1 -65 ये हो जाएगा -66 बटे में 4। 16 चौका 64 कट गया बउआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए 16 एंड ये 33 दूनी और ये 2 दूनी कट गया है, तो कुल मिलाकर ये हो गया कितना -33/2। जैसा कि जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, तो ये दोनों हल हो गए आपके। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए एंड आगामी मैट्रिक के एग्ज़ाम में मैथ में अच्छा स्कोर करिए, यही मेरा आपके लिए प्रयास रहेगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।